हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 का इंग्लिश कोर का एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मरने से नहीं डरते जब हम सब साथ साथ में हैं। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर का जो राइटर का नाम क्या है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर सेकंड का जो इंपॉर्टेंट कह लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम बोर्ड के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस कह रहा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई यानी हम मरने से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यानी जब हम साथ हैं। यानी ये कहा जा रहा कि इसका लेखक जो है वो कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि राइट द, ध्यान सुनिएगा, राइट द नेम ऑफ ऑथर्स वाइफ। कह रहा कि राइट द नेम ऑफ ऑथर्स वाइफ, यानी ये कि जो ऑथर है गॉर्डन कुक, उनकी जो वाइफ है यानी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा मैरी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मैरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राइट द नेम ऑफ ऑथर्स डॉटर। कह रहा कि जो लेखक है उनके बेटी का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा बी, सुजैन। उनकी बेटी का नाम क्या था? सुजैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, राइट द नेम ऑफ ऑथर सन। कह रहा राइट द नेम ऑफ ऑथर सन। क्वेश्चन कह रहा कि जो ऑथर है उनका बेटा का नाम क्या था? तो आंसर ए हो जाएगा जोनाथन। उनका बेटा का नाम जोनाथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर्स स्टार्टेड हिज वॉयज फ्रॉम, यानी जो ऑथर है वो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कहां से? यानी ऑथर अपना जर्नी कहां से शुरू करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? प्लाईमाउथ नाम की जो जगह है इंग्लैंड का, वहां से वो अपना यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जोनाथन वाज फिल इन द ब्लैंक्स ईयर्स ओल्ड, यानी जो जोनाथन है, जोनाथन कौन है? तो ऑथर का बेटा। ध्यान सुनिएगा, जोनाथन कौन है? तो ऑथर का बेटा। अब इनका जो है उम्र कितना हो रहा था? तो 6 साल। जोनाथन जो है वो कितने साल का लड़का था? तो 6 साल का लड़का था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि सुजैन वाज फिल इन द ब्लैंक्स ईयर्स ओल्ड। अब सुजैन कौन है? ऑथर के बेटी। ऑथर के बेटी जो है वो कितने साल की थी? तो 7 साल की थी। ध्यान सुनिएगा, ऑथर के बेटा जिसका नाम जोनाथन है जो कि 6 साल के था, और बेटी सुजैन जो कि 7 साल की लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ऑथर वाज फिल इन द ब्लैंक्स ईयर्स ओल्ड, यानी जो खुद लेखक जो है, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कह रहा कि जो लेखक है वो कितने साल के थे? तो 37 साल के थे। जो लेखक है वो कितने साल के थे? तो 37 ईयर्स ओल्ड। वो क्या थे? 37 साल के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did author decide to go for a world round voyage। कह रहा कि जो ऑथर है वो क्यों निर्णय करते हैं कहां जाने के लिए, यानी गो जाने के लिए, कहां? तो समुद्री यात्रा करने के लिए। यानी समुद्री यात्रा जो है वो करने के लिए ऑथर जो है वो क्यों निर्णय लेते हैं, क्यों डिसाइड करते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years ago by कैप्टन जेम्स कुक। कह रहा कि ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज से 200 साल 200 साल जो है वो ईयर्स, यानी पहले कहा जा रहा 200 साल से, कह रहा कि जो कैप्टन जेम्स कुक नाम के जो व्यक्ति हैं, कैप्टन जेम्स कुक नाम के जो व्यक्ति हैं, वो उन्होंने समुद्री यात्रा को तय किया था, इसीलिए ये क्या करते हैं, उनका डुप्लीकेट करने के लिए वो यात्रा पे निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि होम डिड, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि होम डिड ऑथर डिसाइड डुप्लीकेट अराउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years ago। कह रहा कि आज से 200 साल जो पहले है ये जो वर्ल्ड वॉयज मेड किया गया था, यानी बनाया गया था, आखिर ऑथर जो है, लेखक जो है, किनका डुप्लीकेट करना चाहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक का। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन जेम्स कुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। कह रहा कि ऑक्यूपेशन यानी पेशा, यानी ये कह रहा कि जो लेखक है वो लेखक पेशे से क्या थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वह एक बिजनेसमैन थे। ध्यान सुनिएगा, वह एक 37 साल के बिजनेसमैन थे। ध्यान सुनिएगा, 37 साल के वो एक बिजनेसमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट यूज्ड बाय द ऑथर। कह रहा कि ऑथर यानी लेखक के अनुसार ये जो बोट का प्रयोग किया गया था, जिस नाव का प्रयोग किया गया था, आखिर उस नाव का जो नाम है वो नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, वेव वॉकर। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, वेव वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट वाज द लेंथ ऑफ दैट बोट, यानी कह रहा कि उस बोट यानी उस नाव का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितना था? यानी कौन सा नाव? वेव वॉकर। कौन सा वेव वॉकर? जिसने ऑथर ने क्या किया था? उसे प्रयोग किया था, यूज किया था अपना जो जर्नी है उससे। कह रहा कि जो वोट है यानी जो नाव है उसकी लंबाई कितनी थी? तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी आपका हो जाएगा 23 मीटर। ध्यान सुनिएगा, आंसर बी सही हो जाएगा 23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द वेट ऑफ दैट बोट। कह रहा कि जो बोट है यानी वेव वॉकर जो है उसकी वेट यानी उसकी वजन जो है वो कितना है? तो आंसर हो जाएगा 30 टन। कितना? तो 30 टन। ध्यान सुनिएगा, आंसर
30 टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी क्रूमैन ऑथर हायर्ड, यानी ये कह रहा कि जो ऑथर है वो कितने क्रूमैन को हायर किया। देखिए क्रूमैन का मतलब होता है कि नाव चलाने में जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से नाव चलाने आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। दो क्रूमैन, एक था लैरी विजिल और एक था हर्व सिगलर। लैरी विजिल कहां का रहने वाला था, तो अमेरिका, और हर्व सिगलर कहां का, तो स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन whom the author hired। देखिए क्वेश्चन सेम वही पूछ लिया कि दो जो क्रूमैन थे, क्रूमैन यानी जो नाव चलाने में एक्सपर्ट थे, जिन्हें ऑथर ने हायर किया था, आखिर उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, लैरी विजिल एंड हर्व शिगलर। क्या हो जाएगा, लैरी विजिल एंड हर्व शिगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रूमैन। कह रहा कि जो ऑथर है यानी जो लेखक है वो दो क्रूमैन को क्यों हायर करते हैं, क्यों रखते हैं, तो आंसर हो जाएगा टू हेल्प। ध्यान सुनिएगा, आंसर हो जाएगा टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट। ध्यान सुनिए यहाँ पे टफेस्ट लिखा हुआ है, रफेस्ट हो जाएगा, आर हो जाएगा, रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशन, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक जो ओशियन है, प्रशांत महासागर, उससे क्या करने के लिए, और टैकल करने के लिए, यानी हेल्प करने के लिए जो ऑथर है वो क्या करते हैं, दो क्रूमैन लैरी विजिल एंड हर्व शिगलर को हायर करते हैं, यानी अपने साथ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ऑथर स्टार्ट हिज वोयाज। देखिए कह रहा कि व्हेन डिड यानी कब जो लेखक है वो अपना जर्नी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आंसर हो जाएगा इन जुलाई 1926। कब, तो जुलाई 1976 को अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। कहां से, तो इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नाम की जो जगह है वो वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जाइजेंटिक। कह रहा कि जाइजेंटिक, सुनिए कह रहा कि वेव्स यानी जो लहर जो है सबसे बड़ा विशाल कब बन जाता है, यानी कौन से दिन को बनता है। आंसर हो जाएगा 2 जनवरी को सबसे ज्यादा विशाल जो लहर है वो उड़ जाता है, वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि लैरी विजिल, कह रहा कि लैरी विजिल, या सुनिएगा, लैरी विजिल बिलोंग्स टू, यानी लैरी विजिल जो है वो कहां का रहने वाला था, तो आंसर हो जाएगा बी, वो अमेरिका के रहने वाला था। लैरी विजिल कहां का रहने वाला था, अमेरिका के रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हर्व शिगलर बिलोंग्स टू। अब ध्यान सुनिए, कह रहा हर्व शिगलर बिलोंग्स टू, यानी हर्व शिगलर जो है वो कहां का रहने वाला था, तो स्विस हो जाएगा, वो एक स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर द ऑथर। कह रहा कि लेखक के लिए जो जर्नी यानी जो यात्रा है वो कौन सा पार्ट जो है, कौन सा भाग जो है वो सुखद रहा। विच पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर द ऑथर, यानी लेखक के लिए कौन सा जर्नी का हिस्सा जो है, जो पार्ट जो भाग है वो प्लीजेंट रहा, यानी सुखद रहा। तो फर्स्ट पार्ट, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट पार्ट यानी प्लाईमाउथ से लेकर अफ्रीका के केप टाउन तक जब पहुंचे वही यात्रा इनके लिए सुखद रहा। बाकी वहां से आगे जब उन्होंने बढ़ा तो उनके लिए बहुत ही दुखद रहा। बहुत ही संघर्षों से उन्होंने लास्ट में एक टापू को खोजता है खुद का जान बचाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, यानी पहला, या सुनिएगा, पहला जो जर्नी है जो स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से लेकर केप टाउन तक जो तय किया डिस्टेंस, वही मात्र इनके लिए सुखद रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। कह रहा कि जो लेखक है और उनके जो परिवार और लैरी विजिल ये सब जो लोग हैं वो 25 दिसंबर को कहां पहुंच जाते हैं, यानी ये कि 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के दिन वो कहां पर पहुंचते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर पूरब की जो ओर है वो पहुंचते हैं। वहीं पर उन लोग उस दिन अपना पहला जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड द वेव्स बिकम जाइजेंटिक। कह रहा कौन सा दिन को जो ये लहर है वो क्या करता है, विशाल उठ जाता है, विशाल बनता है। तो आंसर हो जाएगा 2 जनवरी को। आंसर 2 जनवरी को। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। कह रहा है कि ये जो डिजास्टर यानी ये जो आपदा प्रबंध जो आने वाला था, जो ये डिजास्टर लहरें जो तरंग जो उठ रहे थे, उसका पहला जो इंडिकेशन यानी जो पहचान है कब हुआ, कैसे आया, यानी कैसे पहले ऑथर को पता चला। तो आंसर हो जाएगा एट अराउंड 6 PM, यानी लगभग शाम के 6 बजे क्या होता है कि अचानक हवा जो है वो रुक जाता है और जो आसमान जो है वो अचानक एकदम क्या हो जाता है, अंधेरा पड़ जाता है। तो ऑथर को लगने लगता है कि अब तो कुछ होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, एट अराउंड 6 PM when the rain dropped and the sky become dark। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। कह रहा डिजास्टर के पहला इंडिकेशन आने के बाद क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वेव अपीयर्ड वर्टिकल, यानी एक जो तरंग है वो दिखाई देता है कैसे, तो वर्टिकल की तरफ से आ रहा था, एंड लगभग द ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, यानी कह रहा दूसरे वेव से लगभग दुगना उसकी ऊंचाई से, वो तेजी के रफ्तार से वो दिखाई देते हुए वो प्रतीत हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म। कह रहा कि व्हाट डिड दे यानी वे क्या करते हैं, टू स्लो यानी धीरे करने के लिए, डाउन द बोट यानी बोट को, नाव को स्लो करने के लिए, वो इन द स्टॉर्म यानी आधी तूफान में जब उनका नाव तेजी से
रफ्तार में चले जा रहा था, तो उसे धीरा करने के लिए ऑथर क्या करते हैं? आंसर बी आपका सही हो जाएगा। ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, यानी जो पर्दा जो रहता है, जो तिरपाल रहता है, उसे ड्रॉप कर देते हैं। एंड लेस्ट ए हैवी मूविंग रोप, और सारे पार्ट को क्या करते हैं? नाव के हिस्से को डबल करके रस्सी से बांध देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड वी आर सिंकिंग, यानी कह रहा कि ये जो कहानी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इस कहानी में कौन कहता है वी आर सिंकिंग, यानी हम लोग डूबने वाले हैं? ध्यान सुनिएगा, हु सेड वी आर सिंकिंग, हम लोग डूबने वाले हैं, तो आंसर हो जाएगा हिज सन जोनाथन, यानी उसके जो बेटा जोनाथन जो है वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said we are not up die if we can all be together, ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि इस कहानी में कौन ये कहता है कि we are not up of dying, यानी हम मरने से नहीं डरते, if we can all be together, ध्यान सुनिएगा, इस कहानी में कौन कहता है कि मरने से नहीं डरते हैं जब हम सब साथ साथ हैं? क्यों? यानी आप साथ हैं, मम्मी साथ है, सुजन साथ है, और मैं, तो हम मरने से नहीं डरते हैं। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, वो किसने कहा था? हिज सन जोनाथन, जो बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का लड़का है, वो बहादुरी दिखाते हुए ब्रेव के साथ, यानी बहादुरी पूर्वक क्या करता है? अपने पिताजी को कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग if we can all be together, you and मम्मी, सुजन and I, यानी हम मरने से नहीं डरते जब हम सब साथ साथ हैं, आप साथ हैं, मम्मी साथ में है, सुजन साथ में है, और मैं साथ हूं, तो मरने से नहीं डरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened to Sue when the author entered their room to check on them? क्वेश्चन कह रहा कि what happened, यानी क्या होता है तो सुजैन, ध्यान सुनिएगा, सु यानी प्यार से सुजैन को सु कहा जा रहा कि सुजैन को क्या होता है? व्हेन द ऑथर एंटर्ड, जब लेखक उस कमरे में पहुंचते हैं, टू चेक ऑन देम, जब उन लोगों को चेक करने के लिए पहुंचते हैं, तो क्या होता है? तो ऑथर क्या देखते हैं कि उनकी बेटी का जो माथा है उसमें चोट लग चुका है, जिसके कारण कहीं कहीं टिल का जो है वो उठ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट वाज, ध्यान सुनिए, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days, यानी उन लोग 2 दिनों के बाद जो पहला भोजन करते हैं, आखिर वो पहला भोजन क्या करते हैं? 2 दिनों के बाद, ध्यान सुनिएगा, 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 2 दिन के बाद पहला जो भोजन है वो क्या खाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्न बीफ, यानी जो मांस है वो खाते हैं, और साथ ही साथ जो क्रैकर बिस्किट जो है वो खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज्ड टू रीच द डेक, कह रहा कि व्हाट हैपेंड टू ऑथर्स बॉडी, यानी लेखक के बॉडी को क्या होता है? व्हेन ही मैनेज्ड टू रीच द डेक, यानी जब वो डेक के पास जैसे तैसे कर पहुंचते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा कि हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक, यानी उनका जो लेफ्ट वाला रिब्स जो है वो क्रैक हो जाता है, साथ ही साथ उन्हें चोट लगने के कारण उनके मुंह में क्या होता है कि खून से भर जाता है, और साथ ही साथ उनके कुछ दांत जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच, याद सुनिएगा, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड द शिप, यानी कह रहा खुद को बचाने के लिए और साथ ही साथ नाव को बचाने के लिए जो ऑथर है और उनके साथ जितने भी लोग शामिल थे, यात्रा को तय कर रहे थे, उन लोग कहां पर पहुंचते हैं? तो खुद की जान बचाने के लिए एक आइलैंड जिसका नाम आइल एम्स्टर्डम है, उसके तलाश में उन लोग निकल पड़ते हैं। ये जो आइलैंड है जिसका नाम आइल एम्स्टर्डम है, यही आइलैंड उनका जीवन जो है वो बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टर्डम, यानी उन लोग उस नाव पर कब पहुंचते हैं? ध्यान सुनिएगा, उन लोग उस नाव पर कब पहुंचते हैं? तो आंसर हो जाएगा उन जनवरी 6, यानी 6 जनवरी को शाम के 6 बजे उन लोग आइल एम्स्टर्डम नाम के जो आइलैंड यानी जो टापू है उन लोग वहां पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हाउ मेनी इनहैबिटेंट्स वर देयर ऑफ आइल एम्स्टर्डम, कह रहा कि आइल एम्स्टर्डम नाम के जो टापू है वहां पर कुल कितने लोग रह रहे थे? तो आंसर हो जाएगा बी, 28 लोग वहां के निवासी थे। ध्यान सुनिएगा, कितने लोग? 28 लोग वहां के निवासी थे। देखिए हमने क्या किया कि क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है वी आर नॉट अप टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर का क्या किया हमने? एमसीक्यू क्वेश्चंस किया। यानी इस वीडियो में हमने क्या किया? तो क्लास 11 का इंग्लिश बुक का क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 2 सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।